एक महिला तांत्रिक के पास जाती है अपने सर का इलाज कराने और वो तांत्रिक उस महिला के साथ हैवानियत कर देता है। इस वारदात को शायद आप जाकर देख सकते हैं, हमारे YouTube डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज की वारदात सेम ऐसे ही है। एक चाचा और एक चाची कुछ सपने देखे थे कि किसी की अगर हम हत्या कर देंगे, किसी की जान की बलि देंगे तो हमारे पास ढेर खजाना मिल जाएंगे। ये सपना वो चाचा चाची देखे थे जो अपने ही भतीजा को एक ऐसी दरिंदगी से मारते हैं, उस बच्चे को, जो सुनने के बाद आपकी रूहें कांप जाएगी। आप कहेंगे वो चाचा चाची नहीं है बल्कि हैवान है। आखिर उस बच्चे को किस तरह मारते हैं, ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीनें खिसक जाएंगी। लेकिन आज की इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं चाहता। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं, आपके परिवार को सचेत करना चाहता हूं कि आप भी किसी वारदात में तब्दील न हो, आपका परिवार भी किसी वारदात में तब्दील न हो। और मैं तो एक मुहिम ही चलाता हूं जो शायद सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज तक किसी क्राइम को लेकर कोई मुहिम नहीं चलाता है। लेकिन मैं 1 सालों से कंटिन्यू ये मुहिम चला रहा हूं। क्या हमारी इस मुहिम में साथ और समर्थन देना चाहेंगे? साथ समर्थन देने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, वहां हमारे सोशल अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि जब जब जाए वीडियो आप सचेत हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं और सुरक्षित हो जाएं और हमारा साथ दें, समर्थन दें। तो चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। आज की ये पूरी कहानी है चित्रकूट के कौवी इलाके की। राघवपुरी में रामप्रयाग नाम का एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक चाय की दुकान रहती है। उस चाय की दुकान को वो लोग चलाते हैं और उस परिवार में एक छोटा नन्हा मुन्ना 9 साल का बच्चा रहता है। वो परिवार हंसी खुशी से चल रही थी और गुजर रही थी। एक दिन 8 मार्च 2022 को वो बच्चा 9 साल का जो था, जिसका कृष्णा नाम था, वो बच्चा घर से निकलता है 20 रुपया लेकर दुकान से सामान खरीदने, और वो शाम तक घर नहीं लौटता है। उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा गया तो गया कहाँ। आखिर हमारा बच्चा सामान लेने तो गया था लेकिन लौट कर नहीं आया। उसके माता पिता पूरी रात परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा आखिर है कहाँ। पूरी रात खोजते हैं, फिर नहीं मिलता है वो बच्चा। फिर अगले दिन यानी 9 मार्च को नजदीकी थाने में जाते हैं और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। फिर वो पुलिस पड़ताल करना चालू कर देते हैं। पुलिस कुछ गांव में जाते हैं और पूछताछ करते हैं, लेकिन उन गांव वालों को नहीं मालूम था ये बच्चा कौन है और कहां गुम हुआ है और कहां गया है। फिर वहां से पुलिस निराश लौट आती है थाने। फिर 12 मार्च को उस कन्हैया जो बच्चा खो गया था, उसके गांव से फोन जाता है और पुलिस को सूचना मिलती है कि जो बच्चा गुम हुआ है, कन्हैया जिसका नाम है, उसके चाचा के घर से काफी बदबू आ रही है। आप सर आकर देख लीजिए आखिर ये बदबू क्या है, कैसी है, कहीं उस बच्चे की लाश तो नहीं है इस घर में। वो पुलिस दौड़े चली आती है। फिर जब आकर देखती है तो उस घर में सिर्फ उस बच्चे की चाची रहती हैं और कोई नहीं रहता है, और उस घर से काफी बदबू आती है। फिर पुलिस उस बच्चे की चाची से पूछती है कि आखिर ये बदबू कहां से आ रही है। तो वो चाची कहती है कि पता नहीं कहां से आ रही है, हम नहीं जानते। फिर पुलिस पड़ताल करना चालू कर देती है। अब जब चालू करती है तो एक डेहरी होता है जिसमें गेहूं रखा जाता है। उस गेहूं की डेहरी में उस कृष्णा नाम के बच्चे को उस डेहरी में बोटी बोटी काट कर रखा गया था। फिर पुलिस देखकर चौंक जाती है कि आखिर इसका ही भतीजा है और अपनी ही भतीजा को इस डेहरी में इतनी बूटी बूटी काट कर क्यों रखी है। और हम लोग हैं पूरी पड़ताल कर रहे हैं और ये बच्चा इस डेहरी में रखा गया है, आखिर क्यों रखा गया है। उस महिला से पूछते हैं पुलिस वाले। फिर वो महिला कहती है कि
मैं नहीं जानती, तो पुलिस थोड़ा टॉर्चर करती है। तब वो महिला कहती है, हम लोग पिछले दीपावली के दिन, हम और हमारे पति जो तांत्रिक है, एक हम लोगों ने सपना देखा था। सपना देखा ये कि किसी बच्चे को बलि दे देंगे, किसी बच्चे को बलि चढ़ाएंगे तो हम लोगों को ढेर सारा जमीन से सोना, ढेर सारा पैसा मिलेगा। और हम लोगों ने उपाय बनाया कि आखिर किस बच्चे को मारा जाए, किस बच्चे को बलि चढ़ाई जाए। तभी हमने देखा हमारी दियादिन का एक छोटा बच्चा है जो 9 साल का कृष्णा है, उसे हम लोग 8 मार्च को बुलाते हैं। जब बुलाते हैं तो वो आता है और उसे कुछ रुपया देते हैं और बैठा देते हैं। फिर हम लोग मंत्र चालू करते हैं और वो बच्चा धीरे 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 बेहोश होना चालू हो जाता है। फिर बेहोश होता है तो हम लोग उसके सर पे एक पत्थर से वार कर देते हैं। जब पत्थर से वार करते हैं तो वो बच्चा जो कृष्णा था, जो मेरा भतीजा था, वो मर जाता है। जैसे ही मरता है उसकी लाश वहीं पड़ी रहती है और शाम तक हमारे भतीजे को खोजने उसके पिता आते हैं और हमारी दियादिन आती है। लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इस बच्चे को छुपाए तो छुपाए कहाँ, आखिर हम लोग कहीं रख नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग के माइंड में आता है कि इस बच्चे को बोटी बोटी काट कर डेहरी के डब्बे में रख दें ताकि बदबू भी नहीं आएगी और वही बच्चा रह जाएगा। और हम लोगों ने ही इस बच्चे को मारा है और हमारे पति जो हैं वो घर से भाग गए हैं। सोचिए, एक चाचा चाची ऐसे कर सकते हैं कुछ रुपये के लालच में, कुछ सोना चांदी के लालच में। क्या जीवन से बड़ा रुपया होता है? क्या जीवन से बड़ा सोना चांदी है? लोग यार सोना चांदी लुटा देते हैं बच्चों के लिए। या हमारा बच्चा अगर जन्म हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, लेकिन एक बच्चा जरूर चाहिए। कितनी मन्नतों से एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को मार देते हैं सिर्फ कुछ चंद रुपए के लिए। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है, उस महिला को और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेती है। करने के बाद आगे कार्रवाई करती है, जांच पड़ताल करती है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सीखने वाली बात है कि क्या जब चाचा चाची ऐसे कर सकते हैं तो फिर हम लोग किस पे विश्वास करें? वो कहावत तो सुनी होगी, हर वीडियो में हम कहते हैं कि विश्वास की डोर बहुत कच्ची होती है, पता नहीं साली कब टूट जाए। ऐसे ही हुआ उन चाचा चाची पे। अपने भतीजा को ही जान से मार देते हैं कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ चंद सोना चांदी के लिए। वो भी सपना देखे थे। सपने में ऐसा उन लोगों की फीलिंग आई थी कि आप अगर किसी बच्चे को बलि देते हैं तो आपको ढेर सारा पैसा, ढेर सारा सोना मिलेगा। बताइए, आप भी कभी ऐसा सपना देखे? लेकिन सपना देखकर आप कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि रात का सपना होता है और दिन में भूल जाता है। इसको कभी दिमाग पे मत लीजिएगा। हमारी वारदात एक कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इन चाचा चाची को किस तरह सजा मिलनी चाहिए ये भी जरूर बताएं। इस वारदात से आप क्या सीखें, क्या सोचें, क्या समझें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते पहली बार हैं हमारे YouTube चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका एक साथ, एक समर्थन हमारा 1 लाख का बराबर होता है। क्योंकि आज आप साथ देंगे, समर्थन देंगे, तभी पूरे देश को जागरूक बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक ले देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।